हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, हम लोग समाकलन में एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे और 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को सॉल्व कर लिया है मेरे भाई। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, अगर कॉन्सेप्ट जरूरी है तो हम पहले कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, देन उसके बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। साथियों, रात काफी हो चुकी है, हमें नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देखेंगे। अभी 12 बजे हुए हैं मेरे भाई, और मैं स्टूडियो में अकेला ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको पता नहीं ये वीडियो कैसी लग रही है, हमें नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट सल्यूशन प्रोवाइड करवाई जाए मेरे भाई। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मेरे भाई, जानते हो, धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी आने स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मेरे भाई रात को 12 बजे आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप सभी भाई अच्छे से मेहनत करके अच्छे नंबर अचीव करके आगे बढ़े मेरे भाई। और साथ ही साथ में क्या होगा, मेरा भी कुछ बहुत भला हो जाएगा मेरे भाई। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूंगा। मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे भाई आप लोगों के लिए फिजिक्स की लेक्चर भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी आप लोगों के लिए गतिमान आवेश का एक जो फर्स्ट फिजिक्स है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट फिजिक्स का, वो अंशु सर के द्वारा रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा तो लगातार अंशु सर के द्वारा मैं फर्स्ट फिजिक्स पूरी की पूरी कवर करा दूंगा। और अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते रहे तो सेकेंड फिजिक्स मैं आपके लिए पढ़ाने को तैयार हूँ, राजी हूँ। लेकिन उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है मेरे भाई। कम से कम वीडियोज को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, बकवास नहीं करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई यहाँ पे क्या दिया है, तो सबसे पहले अपने पास क्या दिया है, साइन 4x लिखा हुआ है मेरे भाई। इनटू में क्या दिया है, साइन 8x। अब इस पर आधारित मैं कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी मेरे भाई आपको एक बार फिर से आपको कॉन्सेप्ट की तरफ ले चलते हैं। हैश टैग कॉन्सेप्ट मेरे भाई, यहाँ पे आप सभी को इसके लिए समझना है मेरे भाई, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई इसमें इससे रिलेटेड एक फार्मूला प्रूव करते हैं। वही फार्मूला, हाँ, जिन बच्चों को फार्मूला डायरेक्ट आ रहा है तो वो डायरेक्ट मेरे भाई चीजों को अप्लाई कर पाएंगे, कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मेरे भाई हर एक छोटी से छोटी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे बात करें कॉस ए प्लस बी की, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या बनता है, कॉस ए इंटू में मेरे भाई कॉस बी बनता है। यानी कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर प्लस है तो माइनस लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या बनता है मेरे भाई, साइन ए इंटू में साइन बी, ये बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। एक और फार्मूला होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, कॉस ए माइनस बी का। यानी अगर हम यहाँ पे देखें कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, तो क्या बनता है मेरे भाई, तो वो बनता है कॉस ए इंटू में कॉस बी। अगर मेरे भाई यहाँ पे माइनस है तो ये आपका प्लस बन जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता मेरे भाई, वो आता साइन ए इंटू में साइन बी के रूप में आ जाता, ठीक है मेरे भैया। अब यहाँ पे हमें साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मेट में चीजों को देखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई, अगर साइन के फॉर्मेट में लेके आना है तो मेरे भाई ये चीज माइनस में, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा। रीजन क्या, क्योंकि इसे बचाना है और इसे काटना है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इसे मेरे भाई इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है भैया। अब घटा दो, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा,
ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, माइनस होने का रीजन क्या है? समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हैं, ठीक है भाई। अगर ये घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉस क्या बनेगा? ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक है भैया। फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगा लो, क्या बनेगा? कॉस ए माइनस बी बनेगा। ओके भैया। अब यहाँ पे ये चीज तो पूरी पूरी से कटने वाली है, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का क्या बनेगा? माइनस का 2 साइन ए इंटू में क्या बन जाएगा? साइन बी बन जाएगा, ठीक है भैया। इतनी चीज आ जाएगी। अब ये माइनस वाली चीज इधर हम लोग क्या करते हैं? भेज देते हैं। रीजन क्या मेरे भाई? क्योंकि साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मेट में हमें चीजों को लेके आना है, तो माइनस इधर भेज देंगे। तो ये तो अपने पास माइनस क्या बनेगा? माइनस का कॉस ए प्लस बी बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई? प्लस कॉस क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा? तो 2 साइन ए इंटू में क्या बच जाएगा मेरे भाई? साइन बी बच जाएगा। ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है भैया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे हम फार्मूला लिखने की बात करें तो फार्मूला मेरे भाई देखो कैसे लिखना है। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं फार्मूले को, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ मेरे भाई। देखो ये फार्मूला आ गया आपका 2 साइन ए, क्या आ गया मेरे भाई? 2 साइन ए इंटू में कितना है? साइन बी। ओके, इतना आ गया। बराबर में क्या है? पहले भाई ये प्लस वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कॉस क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, ठीक है। फिर ये माइनस लगा है, माइनस लगा लो। फिर कॉस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। यानी फाइनल रिजल्ट तो अपने पास फार्मूले का ये आ जाएगा। अच्छा सर, पेपर में आ जाए तो क्या ये हमें करना है? तो मेरे भाई आपको नहीं करना है, मैंने आपका बेसिक क्लियर करवाया, ठीक है। यहाँ पे आपको करना कि डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। ये इतनी करने की आवश्यकता है तो मेरे भाई ये मैंने केवल आपके नॉलेज के लिए ये चीजों को बताया है। पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला ही आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ मेरे भाई, आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या ये करना मेरे भाई? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको केवल फार्मूले को निकालने का तरीका बताया है, ठीक है भैया। इतना लॉन्ग मेथड नहीं है, मैंने फार्मूला आपको निकालना बताया है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है भैया। तो हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? इंटीग्रेशन मेरे भाई लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? साइन 4x दिया है, ठीक है। इनटू में क्या है? साइन मेरे भाई 8x दिया है, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? dx निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज है। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या है? 2 है, तो हम लोगों ने 2 से गुणा और 2 से भाग कर देना है, तो यानी 1/2 मैंने बाहर लिख लिया और 2 से क्या कर दिया मेरे भाई? गुणा कर दिया। जैसे ही गुणा किया तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं मेरे भाई? 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मेट में ये आ गया, ठीक है। अगर ये आ गया तो ये किसका मान है मेरे भाई? ये मान है ए का, और ये वाला मान किसका है मेरे भाई? बी का है। ऐसा आप मान लें, ठीक है भैया। इस फार्मूले पे रख दो अब, यानी 1/2 है, लिख लो। इंटीग्रेशन का साइन है, लगा लो मेरे भाई। यहाँ पे ये पूरा क्या है? इस वाले चीज के बराबर में आ गया, ठीक है। इसको हम तोड़ते किस में है मेरे भाई? तो वो टूटता है तुम्हारा किस में? कॉस कॉस ए माइनस बी में। तो ए का मान कितना दिया है? 4x। फिर क्या है? माइनस माइनस लगा लो। बी का मान कितना दिया मेरे भाई? 8x दिया है। 8x यहाँ पे क्या मेरे भाई? अभी dx मत लगाओ, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लो। कॉस लिखा है, कॉस लिख लो, ठीक है भैया। ए का मान कितना दिया है? तो मेरे भाई 4x दिया है। प्लस है तो प्लस लगा लो। बी का मान कितना दिया है? तो बी का मान मेरे भाई 8x दिया है, ये लगा लो।
फिर यहाँ पे होल ब्रैकेट बना लो भैया, ये हमने होल ब्रैकेट बना लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, dx आ जाएगा। इतनी बात यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है भैया, आई होप कि यहाँ तक चीजों को आप समझ पाए होंगे, विजुलाइज कर पाए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 मेरे भाई, और ये इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा कॉस कितना, अब 8x माइनस का है, ये प्लस का है, तो आप सभी को पता है माइनस का 4x निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 4x निकल के आ जाएगा। फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस लिखेंगे, 8 और 4 मिलके कितना बनेगा, 12x बन जाएगा। 8 4 12x होता है। ठीक है, ब्रैकेट बना लो, ये ब्रैकेट हमने बना लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात मेरे भाई यहाँ पे निकल के आ गई है। अब एक चीज और समझ लो, ध्यान से समझना मेरे भाई, हर एक पॉइंट में आपको छोटी सी छोटी, हर एक बारीक पॉइंट आपको समझाऊंगा। कॉस मेरे भाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है प्लस का। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एक तरीके से त्रिकोणमिति में ये नियम आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि 1/2 तो होल ब्रैकेट के अंदर कॉमन है, तो 1/2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे होल ब्रैकेट आप बना सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरे भाई ये क्या है, प्लस में आ जाएगा, यानी ओनली क्या हो जाएगा, कॉस 4x, यानी ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि मेरे भाई जब माइनस थीटा होता है तो ये प्लस कॉस थीटा में चेंज होता है। तो कॉस यहाँ पे क्या आएगा, 4x आ जाएगा, dx का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो dx हो जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या हो जाएगा, यह होल ब्रैकेट के अंदर हाफ, हाफ कॉमन है, उसको पढ़ा ही रहने दो। यहाँ पे क्या दिया मेरे भाई, कॉस कितना दिया है, 12x, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, dx हो जाएगा। अब आप सभी जानते हो मेरे भाई, हाफ है तो हाफ लिखा रहने देंगे, ये पूरे के कॉमन में है। कॉस किस में बदलता है मेरे भाई, इंटीग्रेशन कॉस dx किस में बदलता है, तो आप सभी को पता है मेरे भाई, इसका तो होता है साइन, क्या होता है, साइन। और यहाँ पे जो लिखा है 4x वो लिख दो, और x के बगल में क्या लिखा है, 4, तो डिवाइडेड बाई 4 डाल दो। ठीक है भैया, इतनी बात आप लोगों को पता होगी मेरे भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस, यहाँ पे कॉस फिर निकल के आया, तो कॉस किस में बदलता मेरे भाई, साइन में बदलता, तो साइन कितना लिखते हैं हम लोग, 12x लिखते हैं। x के बगल में क्या है, 12, तो डिवाइडेड बाई 12 हो जाता। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के सामने आ गई है। बहुत लोग इसी को आंसर लिख देते हैं भाई। आप चाहे तो आप ये आंसर लिख सकते हो, या फिर मेरे भाई आपको करना क्या है, ये हाफ से पूरे में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो ये आंसर लिख दो, चाहे तो मेरे भाई आप लोग ये हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आइए लिख के भी बता देते हैं। ठीक है, ऐसा करोगे तो कोई गलत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा भी कर लोगे, जैसे क्या लिखा है मेरे भाई, साइन 4x, और ऊपर 1 का गुणा होगा तो 1 है, मतलब यही साइन 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये लिख लेंगे। माइनस फिर क्या है, साइन मेरे भाई 12x लिखा है, तो 12x लिख देंगे, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 24 हमने लिख लिया। यही चीज अपने पास क्या निकल के आ जाएगी बाबू, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना चीजें समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये बड़ा ही क्वेश्चन और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ पे दिया है 1 माइनस में क्या, cos x दिया है, अपान में क्या दिया है, 1 प्लस में cos x दिया है। ठीक है, अब जब भी कभी भी आपका क्या हो मेरे भाई, वो माइनस, यानी 1 लिखा हो फिर माइनस कॉस एक्स दिया हो, तो हमेशा यहाँ पर एक चीज याद रखना, इस 1 को हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स दिया हो, तो इस 1 को भी हमें कैंसिल आउट करने की
कोशिश करनी होती है। तो अब यहाँ पे माइनस दिया हो तो मेरे भाई आप लोगों को एक चीज समझना है। इससे पहले हैश टैग फार्मूला की बात कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों ने एक पढ़ा है कॉस एक्स बराबर फार्मूला मेरे भाई। अब ये आप कहेंगे कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे दो तरीके से आपने पढ़ा है। एक पढ़ा है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में वन, ठीक है। ये पढ़ा है आप लोगों ने हाई स्कूल में और इंटर फर्स्ट ईयर में, यानी 11वीं क्लास में आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है। एक और इसी का फार्मूला होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, तो cos x बराबर एक साइन के रूप में होता है। वो क्या होता है, वन माइनस में क्या, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला मेरे भाई आपके पास होता है, ठीक है। ये दो फार्मूले आपके पास होते हैं। जब ये दो फार्मूले होते तो मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या सीखना, जब भी कभी भी वन माइनस में दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये रखेंगे तो माइनस का वन और प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है, चीजें कट जाएंगी। और जब ये cos x दिया है तो ये चीज रखेंगे तो प्लस वन कट जाएगा, ठीक है। ऐसे हम चीजों को यहाँ पे करते हैं मेरे भाई, कर लो फटाफट से। इन चीजों को हम यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना भैया, यानी वन माइनस ये कॉस है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का फार्मूला मेरे भाई इस फॉर्मेट में रखो, क्योंकि माइनस में है तो हमें तो आगे चीजों को काटना है। तो ब्रैकेट लगा लिया, वन माइनस में क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर मेरे भाई एक्स बाई टू, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर लिया, ठीक है। अपान में क्या है मेरे भाई, अपान लगा दिया, फिर क्या लिखा है वन, तो वन लिखेंगे, प्लस प्लस लिख लेंगे, ये कॉस है ना कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का फार्मूला ऐसा रखेंगे कि आपका माइनस का वन बने, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर कितना एक्स बाई टू, और क्या हो जाएगा माइनस वन। इतनी चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है भैया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो। अभी समाकलन का निशान भी लगा देंगे, आप परेशान ना हो भैया। पहले हम थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। लास्ट में समाकलन लगा देना साइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी वन माइनस में क्या हो जाएगा वन, और माइनस माइनस क्या होगा मेरे भाई प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। अपान में क्या होगा मेरे भाई, वन होगा, प्लस में क्या होगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और क्या हो जाएगा माइनस वन, ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये से ये कैंसिल आउट बनेगा। और यहाँ पे अपने पास क्या बना, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अपान में क्या बन गया मेरे भाई, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बन गया। तो यहाँ से ये कट गया, तो साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, टेन स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ये बन गया। अब आप सभी को पता है मेरे भाई, इंट्रीगेशन ऑफ टेन स्क्वायर कर दो, ठीक है। इंट्रीगेशन ऑफ टेन स्क्वायर कर दो, तो इंट्रीगेशन मेरे भाई क्या कर दिया हमने, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कर दिया, और यहाँ पे डी एक्स कर दिया। और सभी लोगों को पता है कि मेरे भाई टेन स्क्वायर का कोई अपना फार्मूला नहीं, मतलब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। जब होता ही नहीं तो इसे सेग में चेंज कर दो, ठीक है, त्रिकोणमिति के फार्मूला से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरे भाई इसे सेग में कन्वर्ट कर दो, तो त्रिकोणमिति में इसका फार्मूला होता है सेग स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन में होता है, ये इसमें बदल दिया, और यहाँ पे मेरे भाई आपका डी एक्स हो गया। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेग स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब सेग स्क्वायर का क्या बनता है मेरे भाई, सेग स्क्वायर का अपना बनता टेन एक्स बनता, और बाई टू है तो टू, और मेरे भाई ये टू नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये रूल होता है मेरे भाई, ठीक है। और ये माइनस क्या हो जाता, तो ये डी एक्स है ना, तो डी एक्स का एक्स बनता, और इस तरीके से ये आंसर बन जाता। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन कि ये सर कैसे आप जान जाते हो कि मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसको चलो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में समझा देते हैं।
एक्स्ट्रा में समझा देते हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है भैया। हालांकि आंसर आ गया है। जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम नहीं समझ पाते कि ये दो आ आखिर कैसे गया, तो उन लोगों के लिए हम यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन मेरे भाई केवल इतना होता, सेग स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, और ये डी एक्स होता, तो हम इसे टी लेट करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि सेग स्क्वायर का स्क्वायर टी का क्या होता है, या सेग स्क्वायर एक्स होता या सेग स्क्वायर टी होता, तो उसको tan में समाकलन करते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे x बाई टू को हम लेट कर लेते हैं t, x बराबर x बाई टू बराबर t हमने लेट कर लिया है, ये लेट कर लिया है बाबू। जैसे लेट करते हैं अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो 1/2 बनेगा, इधर क्या बनेगा, dt अपान में dx बन जाएगा, ठीक है। dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू क्या निकलेगा मेरे भाई, 2dt निकल आएगा, ठीक है, 2dt, ये चीज यहाँ पे निकल गई, ठीक है बाबू। जब ये निकल गई तो आप सभी बताना इंटीग्रेशन क्या हो जाता, सेग स्क्वायर और x बाई टू को हम क्या करते हैं मेरे भाई, t लिखते, तो t, और यहाँ पे क्या होता मेरे भाई, 2dt। रीजन क्या है मेरे भाई, dx का मान 2dt लिखते हैं, तो 2 पहले लिख लो, तो ये 2 हमने पहले लिख लिया, इंटीग्रेशन क्या हो जाता, सेग स्क्वायर टी और ये डी टी हो जाता, ठीक है। तो ये 2 पहले हो जाता, सेग स्क्वायर टी का फार्मूला क्या होता है, सेग स्क्वायर का tan टी होता है मेरे भाई, और प्लस में से, यानी 2 यहाँ पे लिखते tan, और t का मान कितना है, तो t का मान मेरे भाई x बाई टू है, यानी x बाई टू और प्लस में क्या हो जाता c, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाती। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको विधिवत और अच्छे तरीके से चीजों को क्या है मेरे भाई, मैंने आपको समझा दिया है। भले थोड़ा सा टाइम लग जाए समझने में, लेकिन एक बार समझो, एक बार पढ़ो, तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे सरकार, ठीक है मेरे रसगुल्ला। भाई साहब क्या बोल दिए सर, कुछ भी जो भी मन में आता वही बोलते चले जाते हो। अब क्या करें भाई, बोलने की आदत है तो हम बोल ही देते हैं। यहाँ पे cos x है तो cos x लिख देते हैं, नीचे क्या 1 प्लस में क्या है मेरे भाई, cos x, तो cos x लिख देते, और यहाँ पे dx लिख देते, ठीक है भैया। तो हम हैशटैग यहाँ पे एक फार्मूला लिखते, ठीक है बाबू। यहाँ पे cos x बराबर एक फार्मूला बनता है मेरे भाई, क्या, cos स्क्वायर x बाई टू माइनस क्या बनता, साइन स्क्वायर x बाई टू, एक फार्मूला ये बनता, ठीक है। ये cos x का ही फार्मूला है। अभी तक cos x के आपने दो पहले पढ़ चुके हैं, और ये आपका एक और फार्मूला पढ़ने को मिल रहा है। अब मेरे भाई 1 को काटना है, जब 1 को काटना है तो cos x का फार्मूला, हैशटैग जो लगा रहे हैं ये फार्मूला को दिखा रहा है, ठीक है। cos x का फार्मूला होता मेरे भाई क्या, क्योंकि 1 काटना है तो माइनस का 1 लेके आना पड़ेगा, तो इसका फार्मूला चेंज होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 में चेंज होता, ठीक है भैया। ये यहाँ पे चेंज होके चीजें आ जाती। तो यहाँ पे अगर हम रखना स्टार्ट करें बाबू, अगर इस चीज को यहाँ पे रखना स्टार्ट करें तो क्या आ जाएगा, देखो रात काफी हो चुकी है मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देखोगे कब नहीं देखोगे, मेहनत बहुत लगती है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर हो सके तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। कमेंट करने से ये होता है ना कि हमें मालूम चल जाता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, तो एस लिख देना, नहीं आ रही है तो नो लिख देना, मुझे कोई इतराज नहीं है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, तो उसे भी बताना मेरे भाई, ठीक है, जिससे कि मैं जो भी कमियां रह रही हैं, क्योंकि अपनी कमी हमको खुद नहीं नजर आती है जब तक आप बताओगे नहीं कि आप लोगों को कैसी क्लास चाहिए। थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड करते रहे ना, तो मैं नॉलेज की भरमार लगा दूंगा, हकीकत है मेरे भाई, ठीक है। पूरी टीम
आप लोगों के साथ जुटी रहेगी। बस जरूरत है आप लोगों को विश्वास करने की, ठीक है। विश्वास के साथ पढ़िए और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से चीजों को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है भैया। आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे कॉस एक्स है, तोड़ दो मेरे भाई किसमें, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू में, माइनस में किसमें, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में। इसमें तोड़ दिया, अपान में क्या हो जाता, तो मेरे भाई वन लिखा है तो वन लिख लेंगे, प्लस में लिखा है तो प्लस लिख लेंगे। अब ये कॉस है, यहाँ पे कॉस को हम तोड़ते किसमें, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन में तोड़ते, ये से ये कट जाएगा। ओके भैया, अगर ये कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी एक्स बन जाएगा। जब ये डी एक्स बन गया तो बाबू एक चीज बताना आप सभी लोग, ठीक है, एक चीज बताना। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे जो चीजें बची हैं उनको लिख लेते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझो। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो मेरे भाई। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर दिया है, नीचे क्या बचा है मेरे भाई, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ये बचा है। और यहाँ पे मेरे भाई डी एक्स लिखा है, ये लिख देंगे माइनस। अब मेरे भाई इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर लिखा है और नीचे क्या है एक्स बाई टू, अपान में क्या हो जाता मेरे भाई, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता। तो ये लिखा और यहाँ पे अपना क्या हो जाता, डी एक्स हो जाता। तो ये चीज आपस में कैंसिल आउट बनती, तो ये क्या बनता मेरे भाई, वन बाई टू कॉमन करते इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या बनता, डी एक्स बनता माइनस। अब आप बताना मेरे भाई, वन बाई टू अपना पहले कॉमन हो जाता, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये किस में बदलता मेरे भाई, ये बदलता टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में बदलता। और ये क्या हो जाता बउआ, डी एक्स हो जाता। इतनी चीज यहाँ पे चीजें निकल के आ जाती, ठीक है भैया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा बाबू। अब इतनी चीज यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यानी वन बाई टू। अब डी एक्स है तो बाबू क्या बनेगा, इसका आंसर एक्स बन जाएगा, माइनस हाफ है तो हाफ लिखा रहने देंगे, टेन स्क्वायर का कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे भाई अगर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं बनता है ना, तो इसे त्रिकोणमिति के फार्मूले से हम तोड़ देते हैं। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति का फार्मूला लगा दो मेरे भाई, क्या बनेगा, तो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है ना, वो चेंज हो जाएगा त्रिकोणमिति के फार्मूले से। वो फार्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस में वन में, और यहाँ पे क्या आ जाता मेरे भाई, डी एक्स आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, वन बाई टू और ये एक्स होता, माइनस वन बाई टू लिखा है लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन इसको अंदर करा दो मेरे भाई, तो क्या बनता, सेग स्क्वायर एक्स बाई टू बनता, और इसका गुणा कराते तो डी एक्स बनता माइनस, यानी माइनस माइनस क्या बनता मेरे भाई, प्लस हो जाता। और ये हाफ पहले आ जाएगा, यानी हाफ का गुणा वन के साथ, तो मेरे भाई क्या बनेगा, हाफ तो बनने वाला है, हाफ पहले ले लिया, फिर इंटीग्रेशन मेरे भाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, हाफ और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में हाफ, और सेक स्क्वायर किस में बदलता मेरे भाई, टेन में बदलता, टेन एक्स बाई टू में, ठीक है। अब ये एक्स बाई टू है तो इनटू में मेरे भाई टू आ जाता, प्लस में वन बाई टू, और इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या बनता है, एक्स बनता है, ठीक है। और लास्ट में ना बाबू सी तो सभी में जुड़ेगा, ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत लोग इससे इसको काटने लग जाते हैं। तो मेरे भाई ये तो आपका क्या है, एंगल है, एंगल से उसको काटने की गलती कतई ना करना, ये दो इससे कटेगा, ठीक है बाबू। और इस तरीके से जो बचा आप उसे आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या बनेगा, ध्यान से समझना बउआ। यहाँ पे हाफ और क्या है, एक्स है, तो ये हाफ एक्स अपने पास क्या बनता, लिख लेंगे मेरे भाई, ठीक है, हाफ एक्स लिख लेंगे, ध्यान से समझो, ये हाफ एक्स लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता, माइनस मेरे भाई ये तो कट गया यहाँ पे, तो क्या बनेगा, टेन एक्स बाई टू बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में हाफ कितना, एक्स,
और प्लस में सी, ये चीज अपने पास बन जाएगी और यही अपना क्या आ जाएगा बउआ, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बउआ, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे भाई ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या है मेरे भाई, साइन की पावर 4x। अगर ये साइन की पावर 4x है यानी क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पे आपका क्या दिया है, हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, साइन लिखा है साइन की पावर 4x और यहाँ पे अपने पास क्या दिया है, dx दिया है। इतनी बात दी है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको तोड़ लेंगे, यानी साइन की पावर 4x बराबर हम इसको लिख सकते हैं मेरे भाई क्या, साइन स्क्वायर x इंटू में क्या, साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको हमने इसमें तोड़ लिया। अब यहाँ पे करना क्या है बउआ, तो हमें पता है cos 2x बराबर, ठीक है, cos 2x बराबर एक फार्मूला होता, वो फार्मूला क्या होता, 1 माइनस में क्या, 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। ठीक है भैया, तो ये चीज हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आएगा और ये इधर प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो बनेगा क्या मेरे भाई 2, और यहाँ पे क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स, क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स। ओके भैया, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये चीज हमने यहाँ पे लिख लिया है 2 साइन स्क्वायर और साथ में क्या है बउआ x लिखा है तो x लिख लेंगे, बराबर में क्या दिया है 1, 1 लिख लेंगे और ये cos x है तो माइनस क्या हो जाता, माइनस cos 2x हो जाता। अब ये 2 इधर चला आता मेरे भाई तो क्या बनेगा अपने पास जरा बताओ, तो साइन स्क्वायर x बराबर ये बनता अपने पास 1 माइनस में cos 2x, क्या बनता 2x बनता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2x लिखते डिवाइडेड बाई 2 लिखते, तो मेरे भाई यहाँ पे अगले साइन के बराबर भी इतना लिख लेते। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझना, साइन की पावर 4x बराबर हमने रिजल्ट बनाया था क्या, साइन स्क्वायर x इंटू में क्या हुआ साइन स्क्वायर x, ये बनाया था। तो अब बताना आप लोग साइन की पावर 4x बराबर ये चीज साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस में क्या cos 2x, ये लिखा अपान में क्या 2 है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर है, देखो स्क्वायर का तो फार्मूला हो ही गया है, इस स्क्वायर का इतना ही आएगा, तो इतना लिखने से बेहतर है कि इसका स्क्वायर लगा लें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से हम बता देते हैं ये स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि मेरे भाई एक साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना है 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 है। अब इसकी भी वैल्यू सेम आ जाएगी और सेम का सेम के साथ गुणा होता तो स्क्वायर लगता कि ना लगता मेरे भाई, तो आप सभी कहते बिल्कुल लगता। आपकी बात से तो हम एकदम सहमत हैं। जब इतनी बात आ जाती तो मेरे भाई अब हम लोग चीजों को करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ध्यान से समझना भैया। अब इंट्रीगेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे इंट्रीगेशन, क्या मेरे भाई साइन की पावर क्या दिया था, साइन की पावर 4x और dx दिया था। अब इतना हम कर लेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इंट्रीगेशन 1 माइनस में क्या मेरे भाई cos 2x, तो cos 2x अपान 2 का क्या होल स्क्वायर मेरे भाई, ये चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जरा बताना मेरे भैया, अब इसको हम तोड़ेंगे होल स्क्वायर और इससे पहले क्या होगा dx भी तो होगा ब्रैकेट के बाद भैया, यहाँ पे dx भी लिख लेना, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर से तोड़ दो तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या होता है मेरे भाई cos स्क्वायर 2x, क्या होता 2x होता, क्योंकि मेरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का मान 1 है, b का मान मेरे भाई क्या है
cos 2x ये चीज हो जाती और स्क्वायर की वजह से 2 किस में बदलता मेरे भाई, 4 में बदलता। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लगा लेते और यहाँ पे फिर से dx लगा लेते। ठीक है भैया, अब इसको अलग अलग कर लेते, तो इंटीग्रेशन 1/4 क्योंकि अलग अलग करेंगे तो 1 इसके साथ में बटे में 4 और मेरे भाई dx, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, cos स्क्वायर 2x लिखा है। क्या लिखा है देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटाया, यहाँ पे क्या लिखा है cos स्क्वायर मेरे भाई कितना 2x बटे में क्या है 4, तो ये लिखते और अंदर dx लिखते। माइनस में क्या है 2 लिखा है तो 2 और डिवाइडेड बाई क्या है 4 है, और इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या लिखते हैं हम लोग cos कितना 2x और यहाँ पे dx लिखते। ठीक है, इतनी बात निकल के आ जाएगी। ठीक है, जब इतनी बात निकल के आ जाएगी तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, देखना क्या है बउआ, तो 1/4 कांस्टेंट है तो पहले लोग कांस्टेंट 1/4, ये क्या बनता अपने पास dx बनता प्लस 1/4 बनता और इंटीग्रेशन मेरे भाई cos स्क्वायर कितना 2x बनता है, ये 2x लिखा है 2x और ये dx, माइनस 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाता cos 2x और ये dx हो जाता। ठीक है भैया, इतनी बात चीजें निकल के आ जाएंगी। हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ पे आपका cos स्क्वायर 2x है ना, ये cos स्क्वायर 2x इसको हम चेंज करेंगे। देखो इसको हम चेंज करेंगे, इसको सही से लिख देते हैं भैया, cos स्क्वायर जो अपने पास ये cos स्क्वायर निकल के आ रहा है ना, cos स्क्वायर कितना 2x। ठीक है, इसको हम फार्मूले में चेंज करेंगे। कौन से फार्मूले में, उसको ध्यान से समझिए भैया, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भैया। तो आपको पता है कि अगर हमें cos 4x की वैल्यू चाहिए ना, cos 4x बराबर क्या होता मेरे भाई, तो ये होता 2 cos स्क्वायर कितना 2 2 इंटू में कितना मेरे भाई 2x होता कितना, हाँ 2x माइनस में 1 होता, इतना लिखा जाता। यानी cos 4x बराबर क्या बनता 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 बनता। हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी भैया, cos स्क्वायर 2x की। जब इसे चाहिए तो मेरे भाई ये 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो cos कितना हो जाता 4x और ये माइनस में तो प्लस में 1 आता। इधर क्या बनता मेरे भाई 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर किस में जाता 2 cos स्क्वायर 2x में बदल जाता मेरे भाई, और यही चीज यहाँ पे बच जाती। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा हर एक बात को। ठीक है, हर बात को ध्यान से आपको समझना है। cos 4x बराबर 4x और ये माइनस इधर था तो इधर जाएगा तो प्लस में बदला, इधर क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर 2x ये बन गया भैया। अब इसकी स्क्वायर लगा लो भैया, यहाँ पे स्क्वायर लगा लिया। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो एक्स्ट्रा में 2 मिल रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी cos स्क्वायर कितना मेरे भाई cos स्क्वायर 2x बराबर कितना हो जाता मेरे भाई, तो वो बदलता किसमें cos 4x प्लस में 1 cos, ध्यान से समझो भैया, cos 4x, थोड़ा सा मेरे भाई टेक्निकल इशू आ रही है, हाँ cos 4x और किसमें प्लस 1 और ये 2 जाता तो डिवाइड में जाता, ऐसे बदल जाता। ठीक है भैया, अब यहाँ पे ऐसे बदल गया तो रख लो यहाँ पे, तो मेरे भाई क्या है 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस में 1/4 और इसकी जगह पे, इस पूरी की जगह पे मेरे भाई ये चीज लिखा जाएगा, क्या है ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन 1/4 तो लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता cos 4x अपॉन 2, अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है भैया, अलग अलग लिखे ले रहे हैं, यहाँ पे dx प्लस मेरे भाई ये 1/4 पहले से है तो 1 के साथ भी 1 बाई, देखो इसको चलो अच्छा ब्रेकेट दे दो, एक स्टेप और कर लेंगे। ठीक है, ब्रेकेट दे दिया,
इससे हम लिख सकते हैं 1/2 और इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या लिख सकते थे dx। ध्यान से समझना, ये पूरा पोर्शन है, उतनी की जगह पे ये लिखते और इसको लिखने के लिए मैंने अलग अलग कर दिया। देखो इसको हटा दिया, यहाँ पे cos लिखा cos, 4x लिखा 4x डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया, 1 के साथ में 1/2 डाल दिया dx और ये ब्रैकेट हमने थोड़ा सा लगा दिया और इससे पहले हमने dx लगा दिया। फिर क्या दिया है मेरे भाई माइनस हाफ दिया तो हाफ लिख लेंगे, इंटीग्रेशन क्या दिया है cos मेरे भाई 2x, ये चीज अपने पास दी हुई है, ये हमने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को करते हैं। ठीक है, आगे चीजों को करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया। अब हम करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे 1/4 dx का क्या बनता, x बनता, माइनस माइनस नहीं है मेरे भाई प्लस है तो प्लस लगा लो, 4 दूनी कितना 8, यानी 1/8। कॉस इंटीग्रेशन cos x का क्या बनता मेरे भाई, तो इंटीग्रेशन cos x का बनता कितना, साइन बनता मेरे भाई, ये साइन और ये 4x है तो 4x, x के बगल में क्या दिया 4 तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 1/2 हो जाता, इंटीग्रेशन dx का x बनता और यहाँ पे माइनस हाफ ये लिखते, इंटीग्रेशन cos 2x किस में बदलता, साइन में बदलता, साइन मेरे भाई 2x और x के बगल में 2 तो डिवाइडेड बाई 2 बनता। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाता c आ जाता। इसको सॉल्व कर लो भाई, 1/4x प्लस में 8 चौक कितना बनता 32 बनता, यानी साइन 4x अपान 8 चौक 32 हो जाता, ये चीज हो जाएगी। प्लस में हाफ मेरे भाई x बनता, ये लिख लिया, तो 2 दूनी कितना 4, यानी 1/4 और ये क्या बनता साइन 2x और प्लस में c बन जाता। ये अपने पास क्या बनता मेरे भाई, राइट आंसर बनता। ठीक है, इतनी चीजें आपको करनी थी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको करके आप लोग एक बार देखिएगा, अगर ना लगे तो अगले वाले वीडियो में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बता देना है कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी मेरे भाई। लगातार अगर आपका कमेंट आता रहा तो लगातार आप लोगों को वीडियो भी मिलती रहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी और आप एक बार जरूर कमेंट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।